गुड आफ्टरनून। पिछले कुछ टाइम से मेरे कुछ भाइयों को विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन करने में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको किसी के पास जाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप्स हैं। आज मैं आपको एक एक स्टेप गाइड करूँगा विज़िट वीज़ा एक्सटेंड कैसे किया जाता है। सबसे पहले आपने पे इंश्योरेंस फ़ी पे करनी है। उसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। आपने जाके गूगल में टाइप करना है विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस, विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस। इसमें ये आपको सेकंड नंबर पे नज़र आ रहा होगा विज़िट वीज़ा एक्सटेंशन इंश्योरेंस अलराजी तकाफुल। इस टाइम जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन है उनमें अलराजी सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसकी जो फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है और एक अडल्ट की फ़ी 30 to 50 रियाल है, बट एज टू एज वेरी करता है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने पासपोर्ट नंबर डालना है, फिर यहाँ पे आपने वीज़ा नंबर डालना है और थर्ड पे विज़िट वीज़ा एक्सपायरी, इसमें सबसे पहले आपने मंथ डालना है, फिर डेज है, फिर ईयर है। एज़ पर ऑप्शन वही डेट एग्जैक्ट आपने यहाँ पे पंच करनी है जो आपके ऑप्शन में एक्सपायरी डेट शो कर रहा है विज़िट वीज़ा की। और इसमें सेकंड आप जो है वो ये देखें, आप कैलेंडर में भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो आपकी एक्सपायरी डेट है ऑप्शन में वो आप इसमें कैलेंडर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे इसको टिक मार्क करना है और वेरीफाई को क्लिक करना है। तो फिर ऑटोमेटिकली ये आपसे पेमेंट मेथड मांगेगा कि आप अपने जिस कार्ड के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं उसका नंबर, उसका सीसीवी नंबर और जो जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको यहाँ पे पंच करना होगी। तो जो ही आप इसका पेमेंट करेंगे इंश्योरेंस की, आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा और आपको ईमेल पे इसकी पॉलिसी इशू हो जाएगी। ये फर्स्ट स्टेप है, आपने इंश्योरेंस परचेज़ करनी है। फिर सेकंड नंबर पे आपने पे वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी, मिनिस्ट्री की जो एक्सटेंशन फ़ी है वो आपने पे करनी है। आप लोग जो जो अपना बैंक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि मैं अलबिलाद यूज़ कर रहा हूँ तो मैं आपको अलबिलाद का बताऊँगा। इसमें यहाँ पे सादत बिल के नाम से ये देखें सादत में सादत बिल्स का एक ऑप्शन है। इसमें आपको MOI सर्विसेज मिलेगा, MOI सर्विसेज। यहाँ पे आपने मेन्यू को ड्रैग डाउन करना है और इसमें अलाइन कंट्रोल का एक ऑप्शन है, ये आपने सिलेक्ट करना है। अलाइन कंट्रोल में फिर वो आपसे अलाइन कंट्रोल सर्विस मांगेगा, कौन सी सर्विस आप चूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें ये एक्सटेंड विजिटर वीज़ा का ऑप्शन है, ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंड विजिटर वीज़ा। ये फिर आपसे बॉर्डर नंबर मांगेगा, आपने अपने पासपोर्ट से जो भी आपका बॉर्डर नंबर है यहाँ डालना है। ये ऑप्शन आएगा, फिर गेट फ़ी क्लिक करना है और इस फ़ी को आपने पे कर देना है। ये मोस्टली 100 रियाल होती है। ये आपका सेकंड स्टेप है। पहले आपने इंश्योरेंस फ़ी पे करनी है, फिर वीज़ा एक्सटेंशन फ़ी पे करनी है। थर्ड नंबर पे अपने ऑप्शन में लॉगिन करना है। ऑप्शन में लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ये देखें फैमिली मेम्बर्स में आपने सर्विसेज पे जाना है। सर्विस में जाके पहला ऑप्शन है एक्सटेंड विजिट वीज़ा, इसको क्लिक करना है और विजिट वीज़ा को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास प्रोसीड का ऑप्शन आएगा। जो ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपको ये मेन्यू शो होगा, और इस मेन्यू में ये देखें आपके जो वीज़ा में जितने भी आपके मेंबर्स हैं, आपके अंडर रजिस्टर हैं, वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे। फिर आपने 1 बाय 1 ये देखें एक्सटेंड वीज़ा का ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है, कंफर्म करना है और ओके कर देना है। फिर दूसरे के साथ भी ऐसे ही करना है, एक्सटेंड वीज़ा, कंफर्म, ओके। फिर तीसरे के साथ भी एक्सटेंड वीज़ा एंड ओके। ये तो उन लोगों के लिए स्टेप है जो फर्स्ट 3 मंथ 90 डेज़ या 180 डेज़ में यूजुअली एक्सटेंड करते हैं, उनका वीज़ा सिंपल इस प्रोसीजर से एक्सटेंड हो जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा जो लोग आफ्टर 270 डेज़ और उसके बाद वीज़ा एक्सटेंड करते हैं उनको कुछ एरर फेस करना पड़ता है। वो एरर क्या है कि यू कैन नॉट एक्सटेंड विजिट वीज़ा, इस तरह का उनको ऑप्शन एरर आता है। तो उन्होंने इसको कैसे टैकल करना है, इसका बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। वो ये है, आपने इसको यहाँ से बैक कर लेना है और ये माई सर्विसेज में जाना है। माई सर्विसेज में जाने से पहले आपने 3 चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लेना है। अगर आप एरर फेस कर रहे हैं तो इन 3 चीज़ों का आपने स्क्रीनशॉट लेना है। जो आपको एरर शो हो रहा है, अगर आपके एक से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप एक का ही एरर स्क्रीनशॉट ले लें, वो आपके लिए अनफ है। फिर उसके बाद पासपोर्ट का जो फ्रंट पेज है जिसमें आपकी पिक्चर और डिटेल मेंशंस हैं, आप उसको भी स्कैन कर लें या उसका स्क्रीनशॉट ले लें। और तीसरे नंबर पे वीज़ा पेज, जिस पे आप जब किंगडम में एंट्री करते हैं तो एक मैनुअली बॉर्डर नंबर लिखा जाता है जिसके साथ आपका वीज़ा पेस्ट होता है। आपने उन दोनों पेज की
पिक्चर ले लेनी है या उसको स्कैन कर लेना है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रख लें और उसके बाद आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में माई सर्विसेज में आपने जनरल सर्विसेज में जाना है। ये देखें, जनरल सर्विसेज में ये तवासुल एक नया ऑप्शन उन्होंने ऐड किया है। आप जो ही तवासुल में जाएंगे तो आपको ये स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें फुल नेम आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम पिक करेगा, आपका अकामा नंबर या आईडी नंबर जो है ये भी सिस्टम में ऑटोमेटिकली आएगा, और मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर ऑप्शन पे ये ऑटोमेटिकली आएगा। उसके बाद सेक्टर में आपने ताशीरातुज़्ज़ियारा सिलेक्ट करना है। ताशीरातुज़्ज़ियारा मीन मतलब विज़िट वीज़ा, जो इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं उनको ऑप्शन मिलेगा विज़िट वीज़ा, और जो अरबिक में सिलेक्ट करेंगे उनके पास ताशीरातुज़्ज़ियारा का ऑप्शन आएगा। और सर्विसेज में आपने PPP सिलेक्ट करना है। मैसेज टाइप करने से पहले आपने क्या करना है, ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए थे इन तीनों को आपने कंप्रेस कर लेना है। ये आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लिखा है कि यू कैन अपलोड 1 अटैचमेंट नॉट एक्सीडिंग देन 1 MB, कि आपकी जो अटैचमेंट है वो 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके कुछ स्पेसिफिक स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, या तो वो JPEG में होनी चाहिए, या सिर्फ JPG में होनी चाहिए, या PNG में, या फिर PDF फॉर्मेट में। और इन 3 डॉक्यूमेंट्स को आपने कंबाइन करके कंप्रेस कर लेना है। उसका सिंपल प्रोसीजर है, यहाँ पे आप गूगल में चले जाएं और गूगल में जाने के बाद आप लिखें कंप्रेस PDF। ये देखें, कंप्रेस PDF में पहला ऑप्शन है और ये लिखा हुआ है कंप्रेस PDF ऑनलाइन फॉर फ्री, अडॉप्ट एक्रोबैट। ये आपने सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ़ाइल सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे लेट्स सपोज मैं इस फाइल को कंप्रेस करना चाहता हूँ, और यहाँ पे आपने ये कंप्रेस का ऑप्शन है, कंप्रेस कर लेनी है। ये आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगी। अगर आपकी एक से ज़्यादा फाइल्स हैं तो आपने मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर लेनी है। ये फिर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड होने के बाद आपने उस स्क्रीन पे जाने से पहले एक दफ़ा इसका साइज़ ज़रूर चेक करना है, या आप इसको सेव कर लें जहाँ से आप अपलोड करना चाहते हैं। फिर आपने यहाँ पे मैसेज टाइप करना है। ये तवासुल न्यू सर्विस है और ये आपको ज़्यादा स्पेस अलाउ नहीं करेगा, इसलिए आपने मैसेज को एज़ इट इज़ शॉर्ट रखना है। आप जितना मैसेज शॉर्ट रखेंगे उतना आपके लिए ईजी होगा। आपने लिखा, डियर सर, आई एम फेसिंग एरर वाइल एक्सटेंडिंग विजिट वीज़ा एंड आई कैनॉट ट्रैवल ड्यू टू फ्लाइट इशू। प्लीज़ काइंडली एक्सटेंड माई विजिट वीज़ा, विल बी हाईली थैंकफुल फॉर काइंड एक्ट। अगर आपका एक मेंबर है तो सिंपली आपने उसका बॉर्डर नंबर, वीज़ा नंबर और पासपोर्ट नंबर मेंशन कर देना है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में 2 या 3 से ज़्यादा मेंबर्स हैं तो आप सिंपली बॉर्डर नंबर मेंशन करें। लेकिन मैसेज टाइप करते वक्त एक बात का आपने ध्यान रखना है कि इसमें कोई भी स्पेशल करैक्टर जैसे डॉट, कॉमा, स्लैश, हैश या अलाउ नहीं है। आपने इस तरह का कोई भी करैक्टर पंच नहीं करना। तो अगर आपके 2 या 3 मेंबर हैं तो आप सिंपली जिस तरह ये आप देख सकते हैं मैंने बॉर्डर नंबर मेंशन किया है, 2 या 3 बॉर्डर नंबर आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, ये आपके पास चूज़ फाइल का ऑप्शन है। इसमें जो आपने कंप्रेस PDF फाइल सेव की थी वो आपने यहाँ पे अटैच कर देनी है, चूज़ फाइल करनी है। और फिर लास्ट में आपने सबमिट रिक्वेस्ट मीन अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर देनी है। रिक्वेस्ट सबमिट करने के बाद आपने 48 आवर्स वेट करना है, और इस दौरान आपने अपना ऑप्शन रेगुलरली चेक करना है, क्योंकि आपका जब वीज़ा एक्सटेंड होगा आपको कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ये आपको ऑप्शन में लॉगिन करके चेक करना होगा कि वीज़ा एक्सटेंड हुआ है कि नहीं हुआ। और अगर आप अपनी रिक्वेस्ट यूजुअली वीकडेज़ में भेजते हैं तो ये 48 आवर्स लेगा। लेकिन अगर बीच में वीकेंड या वीक ऑफ आ जाते हैं लाइक सैटरडे और संडे, तो वो बीच में काउंट नहीं होंगे। इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि आप पैनिक होंगे तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट एजेंट्स को होगा, क्योंकि उनके पास ये गोल्डन चांस है, वो आपसे मुँह मांगी रकम मांगेंगे वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद घर बैठे इसको एक्सटेंड करें, जो मैंने आपको स्टेप बताए 1 बाय 1 फॉलो करें। जो ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो आपको एक मैसेज रिसीव हो जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट हमें रिसीव हो गई है और अंडर प्रोसेस है। और फिर जब आपकी रिक्वेस्ट रिजॉल्व हो जाएगी उसके विदिन 1 और 2 आवर्स आप ऑप्शन लॉगिन करें और जाके चेक करें तो आपका वीज़ा एक्सटेंड हो चुका होगा। ये सिंपल प्रोसीजर है, आप इसको फॉलो करें और आप वेरी इजीली खुद घर बैठे आप वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर मैं इंश्योरेंस का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस लिंक को कॉपी भी कर सकते हैं इंश्योरेंस फ़ी पे करने के लिए। उसके बाद मैं ऑप्शन लॉगिन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा।
और लास्ट में प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई कमेंट और कोई क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। कोई किसी किस्म का इशू आ रहा है या आप फेस कर रहे हैं इशू और आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो आप मुझे ईज़िली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह।